मनन है कृतिकार का, तप ही साधन तप ही कारण, जीव के उद्धार का। व्रत है तृप्ति व्रत है निष्ठा, दर्श है ओंकार का, दर्श है ओंकार का। जप प्रभु की आराधना, तप कर शब्दों के स्वर, बनते हैं एक प्रार्थना। व्रत का नियम दे के संयम, पूर्ण करता कामना, पूर्ण करता कामना। होती निर्मल भावना, तप का प्रभु शरण में, नम्र सी एक वंदना। व्रत के तप से निकट आए, कष्ट ना कोई यातना, कष्ट ना कोई यातना। विभिन्न रंगों में भक्ति का स्पर्श करवाने वाली श्रद्धा। मैं श्रद्धा हूँ। नींद में शनिदेव से मिलन की घटना का स्मरण कर भयभीत बालक ध्रुव श्री विष्णु की मूर्ति से प्रश्न करता है। सुनीति और सुखिया उसे धैर्य रखने की प्रेरणा देती हैं, किंतु दृढ़ निश्चयी ध्रुव रात्रि के समय हरि दर्शन पाने की लालसा में वन भवन से निकल पड़ता है, जिससे सुनीति और सुखिया व्यथित हो जाती हैं। शनिदेव के व्यवहार और अट्टहासों से उत्तेजित सूर्यदेव शनिदेव को सावधान करते हैं। मैं तुम्हें सावधान करता हूँ शनि, कि अपनी आसुरी शक्ति के प्रदर्शन पर अंकुश लगाओ, अन्यथा मेरा क्रोध तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। ये न भूलें शनिदेव कि बालक ध्रुव का जन्म जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की कृपा से हुआ है। अनेक प्रयत्न करने पर भी तुम उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। देखता हूं कि तुम्हारे भगवान जगदीश्वर विष्णु ध्रुव के दुर्भाग्यपूर्ण परिणामों से उसे कैसे बचाते हैं। मेरे विध्वंसक, विनाशक, भयानक और मारक शक्तियां ध्रुव के जीवन में भूचाल ला देंगी, भूचाल। तनिक लज्जा करो शनिदेव, हमारे हाथों इतनी बार प्रताड़ित होने के बाद भी आपकी सद्बुद्धि जागृत नहीं हुई। क्या आपको अपना अपमान कराने में ही आनंद आता है? यदि सात्विक ग्रहों द्वारा आप अपना अपमान कराने के इच्छुक नहीं हैं, तो ध्रुव के जीवन पर से अपनी काली छाया हटा लें। मूढ़ बुद्धि, तेरा सर्वनाश
अब निकट है। तू विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव को चुनौती देने का दुस्साहस कर रहा है। तू ज्ञात नहीं कि किस मूर्ख ने तो जैसे अज्ञानी और निर्बल ग्रह को ग्रहों का युवराज बना दिया। अरे तू तो भाग्य विधाता शनिदेव का सेवक बनने के भी योग्य नहीं है। हमने ध्रुव को पहले ही सावधान कर दिया था, किंतु जिसके भाग्य में ठोकरे खाना लिखा हो, जो हमारे क्रोध और कुदृष्टि का भोग बन गया हो, वो आप सब और भगवान विष्णु की सहायता पाकर भी कदापि सफल नहीं हो सकता। मूढ़ बुद्धि शनि, जिन्होंने अपनी इच्छा मात्र से इस संसार की रचना की हो, जो इस संसार के कण कण में निवास करते हो, तू अपनी मूढ़ता में उन्हें चुनौती देने का दुस्साहस कर रहा है। क्यों अपने सर्वनाश को आमंत्रित कर रहा है? सावधान, भगवान विष्णु का क्रोध तुम्हारे सर्वनाश का कारण न बन जाए। मुझे आश्चर्य है आप सबकी बुद्धि पर। आसुरी और विध्वंसक शक्तियों के प्रतिनिधि मधु कैटभ के सम्मुख आपने अपने भगवान विष्णु का क्रोध और पराक्रम नहीं देखा? कैसा छल करके उसने उन दोनों दैत्य वीरों का वध किया। आपने सत्य कहा शनिदेव। छल विष्णु के तत्व का दूसरा नाम है। उस छलिया विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण करके छल से अमृतपान देवताओं को करवा दिया। परमवीर मधु कैटभ के सन्मुख जब उसका पराक्रम और चक्र सुदर्शन पराजित हो गया, तब उसने मातृशक्ति की सहायता से मधु कैटभ को भ्रमित करवा दिया। यदि आप सब में तनिक भी नैतिकता हो तो विष्णु भक्ति का त्याग कर दो और शनिदेव की शरण में आ जाओ। विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव अपनी शरण में आने वाले को कभी निराश नहीं करते। दुष्ट बुद्धि स्वार्थी राहु, तनिक भगवान विष्णु की कृपा का ध्यान कर। अमृत पान की चोरी का दंड देते समय भक्त वत्सल भगवान ने तुम्हें जीवित रखा। मुझे जीवित तुम्हारे भक्त वत्सल भगवान की कृपा ने नहीं, अपितु अमृतपान ने रखा है। यदि मैंने अमृतपान न कर लिया होता तो तुम्हारा छलिया विष्णु मेरा सर्वनाश करने में एक क्षण का भी विलंब नहीं करता। आज तुम्हारा परम विष्णु भक्त ध्रुव अपने पिता से न्याय और अधिकार मांगने जा रहा है, किंतु जिस व्यक्ति के कुंडली में शनिदेव की 7.5 की महादशा चल रही हो, वो भाग्य विधाता शनिदेव की इच्छा के बिना किसी को क्या न्याय और क्या अधिकार प्रदान करेगा? ध्रुव अपनी उस विमाता को चुनौती देने जा रहा है जो हमारी भाग्य विधाता शनिदेव की परम आराधिका है, जो हमारे नाम से थर थर कांपती है। ध्रुव अपने अभियान में कदापि सफल नहीं होगा, कदापि नहीं। गृहपति सूर्यदेव, शनि की दुष्टता ने आज हमें ही नहीं अपितु हमारे आराध्य जगदीश्वर भगवान विष्णु की गरिमा और पराक्रम को चुनौती दी है। गृहपति सूर्यदेव, आप शीघ्र निर्णय करें। हम शनि को उसकी दुष्टता के लिए क्षमा नहीं करेंगे। गृहपति सूर्यदेव, आप अपना भयानक और दाहक रूप प्रकट करके शनि देव की चुनौती का उत्तर दें।
और उसे इस योग्य ही न रहने दें कि वो परम भागवत भक्त ध्रुव को हानि पहुंचा सके। आप सत्य कह रहे हैं चंद्रदेव। अब हमारा धैर्य समाप्त हो गया है। विधि के विधान के अनुसार हम अपने पुत्र को समाप्त तो नहीं कर सकते, परंतु आज हम उसे इस योग्य भी नहीं रहने देंगे कि वो जगदीश्वर भगवान विष्णु की परम सत्ता को चुनौती देने का दुस्साहस कर सके। भास्कर रूपी सूर्य की दाहक शक्ति प्रकट। नारायण नारायण। देवगुरु, सूर्यदेव से कहें कि वे शनिदेव को दंडित ना करें। ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? शनि को उसकी दुष्टता का दंड देना क्या अनुचित है? नारायण नारायण। दुष्टों को उनकी दुष्टता का दंड मिलना भला अनुचित कैसे हो सकता है? तो आप ग्रहपति सूर्यदेव को मना क्यों कर रहे हैं? आप उन्हें अपना दाहक रूप प्रकट करके शनि को दंडित करने दीजिए। नारायण नारायण। ग्रहों के युवराज बुध क्रोध किसी दूसरे का नहीं, स्वयं के ही विवेक का सर्वनाश कर देता है। देवर्षि, शनि देव की दुष्टता को देखकर हम उन्हें दंडित किए बिना नहीं रह सकते। नारायण नारायण। चंद्रदेव, योग और वैराग्य के मूर्तिमान आदर्श यज्ञेश्वर भगवान शिव से तनिक धैर्य भी प्राप्त कर लेते। तुम क्या कहने के इच्छुक हो नारद? और क्यों शनिदेव की दुष्टता को क्षमा दिलवाने का प्रयास कर रहे हो? नारायण नारायण। मैं किसी की दुष्टता को क्षमा दिलवाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं देवगुरु। तो आप हमें दंड देने के लिए मना क्यों कर रहे हैं? सूर्यदेव, आप इस सत्य से भली भांति परिचित हैं कि विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव भी जगदीश्वर भगवान विष्णु के इस इच्छा संसार का एक आवश्यक अंग है। नारायण नारायण। अर्थात ये बात जगदीश्वर त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु ने स्वयं मुझसे कही है कि शनिदेव जो भी कार्य करते हैं वो उन्हीं की इच्छा का परिणाम है। नारायण नारायण। हम इस सत्य से अनभिज्ञ नहीं है नारद कि संसार का एक कण भी बिना जगदीश्वर भगवान विष्णु की इच्छा के यहां से वहां नहीं होता। तब तो विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव की इच्छाओं को संचालित करने वाले भगवान विष्णु पर विश्वास करे। शनि की दुष्टता असहनीय है देवर्षि। परम भागवत भक्त ध्रुव का जीवन अहंकारी शनि ने कष्ट और विपत्तियों में डाल दिया है। आप ही बताएं कि इस स्थिति में हमारा क्या करना उचित होगा? नारायण नारायण। ध्रुव के साथ जो अन्याय आप देख रहे हैं वो भगवान विष्णु की लीला का ही एक रूप है। शनिदेव का अहंकार और अट्टहास भी जगदीश्वर भगवान विष्णु की विराट इच्छा शक्ति की एक झलक से अधिक कुछ भी नहीं है। नारायण नारायण। इस कारण शनिदेव को दंडित करने और ध्रुव की सहायता करने के विचार को एक विचार तक ही सीमित रहने दे। देवर्षि, आप तो जगदीश्वर भगवान विष्णु के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। क्या अबोध कोमल हृदय बालक ध्रुव के लिए आपके मन में करुणा उत्पन्न नहीं होती? देवर्षि, क्या हम सब भगवान विष्णु की महिमा, इच्छा और लीला के सामने हृदयहीन बन जाएं? आपके इन हृदय में चुभने वाले प्रश्नों के उत्तर में भी मैं ना ही कहूंगा। नारायण नारायण। ना तो मैं करुणाहीन हो सकता हूं और ना ही आप हृदयहीन, परंतु अपनी भावनाओं को संयमित रख के ही हम अपने कर्तव्य का परिचय दे सकते हैं। क्षमा करें देवर्षि, आप किस कर्तव्य का उल्लेख कर रहे हैं? नारायण नारायण। सूर्यदेव, जगदीश्वर भगवान विष्णु की दिव्य लीला का जो घटना चक्र इस समय ध्रुव के जीवन में नाच रहा है, वो ध्रुव को महान से महानतम बनाने का ही प्रयास है। इसमें हस्तक्षेप भगवान विष्णु के प्रति अनादर होगा। नारायण नारायण। इससे अधिक मैं और क्या कह सकता हूं? परम मित्र साढ़े साथी, ध्रुव जैसे अबोध बालक का जीवन यदि हमने संकट में डाल दिया तो हमारे भाग्य विधाता स्वामी हमारे सभी अपराधों को क्षमा कर देंगे। किंतु उसे संकट में डालेंगे कैसे?
तुम निश्चिंत रहो मित्र साढ़े साथी। भैया और साढ़े साथी, यदि किसी पराक्रमी पुरुष के जीवन में प्रवेश करते हैं तो उसका जीवन भी भयानक संकटों में उलझा देते हैं। देखो वो आ रहा है, चलो। बोलो शनि देवाय नमः। बोलो बालक। शनि देवाय नमः। चकित ना हो बालक। बालक बोलो शनि देवाय नमः। शनि देवाय नमः। देवाय नमः। शनि बोलो देवाय नमः। देवाय नमः। शनि देवाय बोलो नमः। सुनीति पुत्र ध्रुव, हम तुम्हारे लिए शनिदेव का संदेश लेकर आए हैं। शनि देव का संदेश सुनो। तुम जहाँ जा रहे हो वह मार्ग तुम्हारे लिए कष्टदायक सिद्ध होगा। भयानक कष्टदायक। क्षमा करें साधु महाराज, आपको मेरे कार्य सिद्ध होने की इतनी अधिक चिंता क्यों है? क्योंकि तुम एक कोमल हृदय बालक हो। भाग्य विधाता शनिदेव के आदेश पर हम तुम्हारा मार्गदर्शन करने यहाँ उपस्थित हुए हैं। कृपा निधान, शनि देव महान है, परम दयालु हैं। तुम्हारा दुख उनसे देखा नहीं जाता। मेरी माता कहती है कि शनिदेव मुझे भ्रमित करने के इच्छुक हैं। क्षमा करें, मैं उनकी भक्ति कदापि नहीं करूँगा। ध्रुव, तुम अपनी मूर्खता, अज्ञान और दुष्टता के कारण विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव को रुष्ट व क्रोधित करने का दुस्साहस न करो। मैं किसी को रुष्ट और क्रोधित करने का दुस्साहस नहीं कर रहा हूँ। शनिदेव स्वयं ही मेरे जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ध्रुव, तुम शनिदेव पर लांछन लगाकर अपने जीवन का सर्वनाश कर लोगे। साधु महाराज, जिसके मन में जगदीश्वर भगवान विष्णु की भक्ति निवास करती हो, उसका शनिदेव तो क्या स्वयं काल भी सर्वनाश नहीं कर सकता। आप दोनों मेरे मार्ग से हट जाइए। कर क्यों नहीं सकते? हम अपनी शक्ति से इस दुष्ट बालक को नष्ट कर देंगे। यदि हमने इस बालक का सर्वनाश कर दिया तो स्वामी हम पर अत्यंत प्रसन्न होंगे। जय जय शनिदेव। जय जय शनिदेव। मुझे तो ये बालक मायावी लगता है। मुझे तो विष्णु की भक्ति करने वाले सभी मायावी लगते हैं। चलो शनिदेव का नाम लेकर आज इस माया को भी समाप्त कर देते हैं। चलो। आओ। विद्या रानी, भगवान श्री विष्णु ध्रुव के सहायक हैं। वे उसका कुछ भी अनिष्ट नहीं होने देंगे। वो कहीं भटक गया होगा, किंतु वो अवश्य हमारे पास लौट कर आएगा। अवश्य आएगा बिटिया, अवश्य आएगा। सुखिया माई, भगवान विष्णु हमारी कठोर परीक्षा ले रहे हैं। उधर शनिदेव हमारे पुत्र ध्रुव का जीवन संकट में डालने का कोई अवसर नहीं छोड़ेंगे। क्या नहीं मेरे पुत्र का क्या होगा? नारायण नारायण। महारानी सुनीति, ऐसे कठिन अवसरों पर प्राय भक्तों की भगवान पर से आस्था डिग जाती है।
न उन्हें स्वयं पर विश्वास रहता है और न ही अपने आराध्य पर। मैं क्या करूं देवर्षि, मैं क्या करूं? मेरा पुत्र ध्रुव कहीं चला गया है। महारानी सुनीति, जब वर्षों से आप भयानक से भयानक कठिन परीक्षाएं देती आ रही हैं, तो इस समय भी अधीर क्यों हो रही हैं? प्रभु पर विश्वास रखें, आपके ध्रुव का कोई कुछ अनिष्ट नहीं कर पाएगा। आप तो नारायण भगवान के परम भक्त हैं नारद मुनि। आप ही बताएं, यदि भगवान नारायण हम पर प्रसन्न होते तो क्या हमारे लाडले ध्रुव को हमसे बिछड़ने देते? बिटिया रानी को इस प्रकार असहाय और दुखी रखते? नारायण नारायण। देवर्षि, हमें भली भांति ज्ञात है कि प्रभु हमारी परीक्षा ले रहे हैं। आप भी यही कहने वाले थे ना? आज तक मैंने अपने पुत्र को यही कहकर समझाया है, परंतु सच कहूं, अब तो अपनी ही बात पर से मेरा विश्वास उठने लगा है। देवर्षि, मुझे मेरे पुत्र से मिलवा दे। एक असहाय और दुखी माता पर कृपा करे, दया करे देवर्षि, दया करे। नारायण नारायण। कृपा करे हे कृपा निधान, दया करे हे दया निधान। हे भक्तवत्सल भगवान, आज आपके भक्तों के दुख को देखकर सदा आपकी भक्ति में प्रसन्न चित्त रहने वाला नारद भी भ्रमित होता जा रहा है। हे दया निधान, दया करें, दया करें। धर्म जप है, धर्म जप है, मनन है कृतिकार का, तप ही साधन, तप ही कारण, जीव के उद्धार का। व्रत है तृप्ति, व्रत है निष्ठा, दर्श है ओंकार का, दर्श है ओंकार का। मूल दीक्षा ज्ञान की, से ही पहचान होती, सर्वशक्तिमान की। व्रत ही देता हर एक जन को सच्ची शिक्षा ध्यान की, सच्ची शिक्षा ध्यान की।